ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। भाग 1 में आपने देखा और सुना, जिसमें आपके सवालों का जवाब देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मंत्र काम क्यों नहीं करते, मंत्र काम कैसे करेंगे, मंत्र मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ हैं। पूर्व के अंक में आपने देखा षटकर्म के लिए अलग अलग रंग का प्रयोग आपने किया है। ठीक उसी तरह आपको आसन का भी चुनाव करना है। शांति कर्म के प्रयोग में साधक को गज चर्म पर सुखासन लगाकर बैठना चाहिए। वशीकरण के प्रयोग में भेड़ की खाल का भद्रासन लगाकर बैठना चाहिए। स्तंभन क्रिया के लिए शेर की खाल का आसन बिछाकर पद्मासन में बैठना चाहिए। विद्वेषण क्रिया में अश्वचर्म घोड़े की खाल पर कुकुटासन लगाकर बैठना चाहिए। जब आप उच्चाटन का प्रयोग करते हैं तो ऊंट की खाल का आसन बिछाकर उस पर अर्ध स्वास्तिकासन लगाकर बैठना चाहिए। मारण के प्रयोग में भैंसे की खाल का आसन अथवा भेड़ की ऊन से बने हुए आसन पर विकटासन लगाकर बैठना चाहिए। यदि उपरोक्त आसन उपलब्ध न हो तो गुरु की आज्ञा से आसन का चुनाव और प्रयोग करें। मंत्र जाप के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मालाओं के विषय में भी जानना आवश्यक है। वशीकरण और पुष्टि कर्म के मंत्रों को मोती, मूंगा अथवा हीरा की माला से जपना चाहिए। आकर्षण या मोहन, सम्मोहन मंत्रों को गजमुक्ता या हाथी दांत की माला से जप करने का विधान है। विद्वेषण मंत्रों को घोड़े की दांत की माला बनाकर जप करना चाहिए। उच्चाटन मंत्रों को बहेड़े की माला अथवा घोड़े की दांत की माला से जप करने का विधान है तथा मारण मंत्रों को स्वतः मरे हुए मनुष्य या गधे के दांतों की माला से जप करने का विधान है। विशेष धर्म कार्य तथा अर्थ प्राप्ति के लिए पद्माक्ष की माला से जप करना सर्वोत्तम माना गया है और साधक को समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला रुद्राक्ष की माला अति श्रेष्ठ माना गया है। पद्माक्ष की माला से किया गया जप 10 लाख गुना, सुवर्ण की माला से किया गया जप करोड़ गुना, कुश ग्रंथि से किया गया जप अरब गुना तथा रुद्राक्ष की माला से किया गया जप अनंत गुना फल देता है। तंत्र सार ग्रंथ के अनुसार वैष्णव मंत्रों के जाप के लिए तुलसी की माला श्रेष्ठ मानी गई है। अब आप यह भी जान लें कि माला में लगने वाले दाना की संख्या भी कर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। शांति और पुष्टि कर्म में 27 दानों की माला होनी चाहिए। वशीकरण में 15 दानों की माला होनी चाहिए। मोहन में 10 दानों की माला, उच्चाटन में 21 दानों का, विद्वेषण में 31 दानों की माला से जप करने चाहिए। ऐसा मंत्र शास्त्रियों तथा शास्त्रों का विधान है। अब आपको यह बतला रहे हैं कि किस कर्म के लिए किस धागे का प्रयोग करना चाहिए। माला गूंथने के लिए शांति और पुष्ट कर्म में कमल के सूत्र की डोरी बनाकर माला गूंथे। आकर्षण तथा उच्चाटन दोनों ही स्थिति में घोड़े की पूंछ के बालों से तथा उसके अतिरिक्त समस्त प्रयोगों में रुई के डोरे से गूंथी हुई माला का प्रयोग करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अपने गुरु से निर्देश प्राप्त करें। माला जप में उंगुलियों का प्रयोग में भी नियम है। शांति कर्म, वशीकरण तथा स्तंभन प्रयोग में तर्जनी व अंगूठे के द्वारा, आकर्षण में अनामिका और अंगूठे द्वारा, विद्वेषण और उच्चाटन प्रयोग में तर्जनी व अंगूठे द्वारा तथा मारण प्रयोग में कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा माला फेरने का उत्तम माना गया है। किसी भी पूजा और यज्ञादि कर्म करने में कलश की स्थापना अनिवार्य है। हम आगे कलश की महत्व पर भी चर्चा करेंगे। शांति कर्म में नवरत्न युक्त स्वर्ण कलश यदि संभव न हो तो चांदी अथवा ताम्र कलश स्थापित करें। उच्चाटन तथा वशीकरण में मिट्टी का कलश,
मोहन में रुपये का कलश तथा मारण में लौह कलश का प्रयोग करना उत्तम और शुभ होता है। यदि समय पर विधान के अनुसार कलश न मिला तो ताम्र कलश समस्त प्रयोगों में स्थापित किया जा सकता है। जप के 3 भेद हैं। पहला वाचिक, जिसे जाप करते समय दूसरा व्यक्ति सुन ले उसे वाचिक, और जिस जाप में केवल ओष्ठ हिलते हुए दिखलाई पड़े किंतु आवाज न सुनाई देवे उसे उपांशु कहते हैं। तथा जिस जाप के करने में जिह्वा, ओठ आदि कार्य करते दिखाई न पड़े और साधक मन ही मन जपता रहे उसे मानसिक जाप कहते हैं। मानसिक जाप करने वालों को चाहिए कि अक्षरों पर विशेष ध्यान रखें। मारण आदि प्रयोगों में वाचिक, शांति तथा पुष्टि कर्म में उपांशु जप तथा मोक्ष साधन में मानसिक जप को कल्याणकारी और शीघ्र फलदायी माना गया है। इस प्रकार के जप से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले अंक में ऋतु, समय, दिशा, दिन, तिथि आदि पर विचार करेंगे। मंत्र सिद्धि पूर्णतः ज्योतिष, योग, विज्ञान पर आधारित है। मंत्रों के सिद्धि हेतु इन सभी विषयों का विचार अति आवश्यक है। साधक को साधना से पूर्व इनका ज्ञान होना आवश्यक है। शेष जानकारी अगले अंक में दी जाएगी। यह प्रस्तुतिकरण केवल जानकारी के उद्देश्य है। साधक कृपया गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। साधना के पूर्व एक योग्य साधक को गुरु बनाएं और दीक्षा लेकर ही साधना करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाले अंक देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलती रहे ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।